हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या हैं? तो इसमें आप एक वर्ड टू वर्ड पढ़ाएंगे, आपको हम समझाएंगे भी साथ में। जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है, यह जीवित रह सकता है। यहाँ हम लोग जीवित रह सकते हैं क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा है। और इसको अलग अलग तरीक़ों से बांटा गया है, जैसे कि वह ठोस स्थान जिस पर हम लोग रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। और भूमंडल की पृथ्वी की चारों ओर की वह गैसें जो पृथ्वी की चारों ओर से घेरे रहती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर उपस्थित जल जो है, पृथ्वी पर उपस्थित जो वो जल का वह भाग जिस पर जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी 3 चीज़ों से मिलकर बनी है: भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। अब इन तीनों चीज़ों से, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल से जीवमंडल का निर्माण होता है। जीवमंडल में एक बैक्टीरिया से लेके स्तनधारी तक निवास करते हैं। उसी पर हम जीवमंडल पर ही हम रहते हैं, जीवमंडल पर ही जीवन स्थिर है। इसमें से अगर एक भी पदार्थ नहीं रहेगा तो जीना असंभव हो जाएगा। अब भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं कि भूमंडल क्या है। पृथ्वी, जिसमें तो कुछ नहीं बताया गया, परपटी है, चट्टाने निर्मित पतली परत है। मतलब जो इसमें बताया गया है कि जो पहले से जो लावा था, लावा धीरे धीरे ठंडा होकर एक परपटी का निर्माण करता है। परपटी से चट्टाने भरकर पृथ्वी का निर्माण होता है। वह इसको 2 भागों में बांटा गया है। वह स्थल भूभाग, मतलब बड़े स्थल भूभाग को महाद्वीप एवं बड़े जल भाग को, जलाशयों को महाद्वीप, महासागरीय बेसिन यानी सागर में बांटा गया है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चाहे प्रशांत हो, अटलांटिक हो, आर्कटिक हो, चाहे जो महासागर हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर, यह भी प्रशांत, यह भी ऊंचे शिखर, यह भी स्थित है पृथ्वी पर। और सबसे गहरा भाग भी स्थित है, मरियाना गर्त सबसे गहरा भाग भी स्थित है इसी पृथ्वी पर। अब आप महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। महाद्वीप के विस्तृत जलराशि के द्वारा दूसरे से अलग कर दिया। मतलब महाद्वीप हैं, इनकी विस्तृत जलराशि बहुत बड़ी है, 71% जलराशि। जहाँ स्थल हैं उनको अलग अलग कर दिया, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए। अब विश्व के मानचित्र को देखिए, ये रहा विश्व का मानचित्र। इसमें बताया गया है जो यूरोप है, यूरोप जो एशिया है, सबसे नंबर पहले पर एशिया पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा है। साथ ही पूरे विश्व का 1/3 भाग पर स्थित है, 1/3 भाग पर स्थित है। पूरे विश्व के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और दूसरे नंबर पर इसके पश्चिम में आप देख सकते हैं, ये रहा यूराल पर्वत। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत तथा दक्षिण में हिमालय पर्वत के साथ तिब्बत का पठार स्थित है दक्षिण में। और इसको मिलाकर यूरोप प्लस एशिया को संयुक्त होकर इसका नाम यूरेशिया रख दिया गया है। यूरेशिया, इसके कुछ भागों को कहा है यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया इक्वल टू यूरेशिया। अब आप यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप क्या है? विश्व का बहुत छोटा सा भाग है, बहुत छोटा सा भाग। यूरोप सबसे छोटा नहीं, बहुत छोटा सा भाग है। यह पश्चिम में स्थित है, पूरा पश्चिम में स्थित है। और ये देखिए आर्कटिक वृत्त, यह जो आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरा, मतलब यहाँ से जो आर्कटिक वृत्त गुजरता है उससे वह वृत्त इसको काटता है। यह आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। इसके चारों तरफ जलराशि, इसमें तीन सागर कौन से हैं? 3 सागर, एक आर्कटिक सागर है, भूमध्य सागर है, और तीसरा क्या है? तीसरा अटलांटिक महासागर है। इसमें अल्पांश की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। भूमध्य महासागर इसके बीच में है। यहाँ ब्लैक सी है, बहुत सारे सागर हैं।
अब अफ्रीका बारी, यूरोप हो गया, अब अफ्रीका की बारी। अफ्रीका कहाँ है? अफ्रीका ये है अफ्रीका। अफ्रीका क्या है? अफ्रीका ये 0 डिग्री 0, ये अफ्रीका क्या है? ये अफ्रीका बहुत बड़ा, मतलब दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री है, ये रहा 0 डिग्री। विषुवत वृत्त इसके मध्य से होकर गुजरता है। विषुवत वृत्त इसके मध्य से होकर गुजरता है। और इसकी एक और खासियत है, इसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त तीनों से होकर ये गुजरता है। ये महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसी में आप पा सकते हैं सहारा का मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल। और इसमें एटलस की पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी ही अफ्रीका में ही, जिसका नाम नील नदी है। और इसमें यह नील नदी है। और इसमें ड्रैगोबिन पर्वत, इसमें यहाँ से जो पुर्तगाल हैं यहीं से आए थे। ये वाला पर्वत भी इसी महाद्वीप में स्थित है। अब आती है बारी उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका ये रहा, उत्तरी अमेरिका की बारी आती है। उत्तरी अमेरिका पनामा जलसंध से जुड़ी है। पनामा जलसंध कहाँ? पनामा जलसंध यहाँ पर है। यह पनामा जलसंध से ये जुड़ा हुआ है उत्तरी अमेरिका। ये देखिए जलसंधि, पनामा जलसंधि से जुड़ा है। जलसंधि क्या है? मतलब जल का वह सकरा भाग जो बड़े बड़े महाद्वीपों को जोड़ता है, वही जलसंधि है। जलसंधि के बारे में समझ गए हैं ना। जैसे श्रीलंका और भारत के बीच में भी एक जलसंधि है। वैसे ही ये दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका के बीच में एक पनामा जलसंधि है। इन जलसंधियों से फ़ायदा होता है, इनको इतना घूम के नहीं आना पड़ता, यहीं से कट जाती है, तो इनको टैक्स कमाते हैं। बाकी फ़ायदा भी बहुत होता है। जलसंधि का मतलब ये है। दक्षिणी अमेरिका क्या है? दक्षिणी अमेरिका यह अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश भाग दक्षिण अमेरिका उत्तर दक्षिणी गोलार्ध पर है। पूर्व एवं पश्चिम की ओर 2 महासागर स्थित हैं। विश्व की सबसे लंबी, पूर्व पश्चिम की ओर 2 महासागर, जैसे यहाँ पे प्रशांत है, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। 2 महासागर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज की पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है एंडीज की पर्वत श्रृंखला। ये देखिए इतनी लंबी एंडीज की पर्वत श्रृंखला है। और इसमें सबसे बड़ी नदी, मतलब ये तो लंबी नदी थी, लंबाई के हिसाब से ये बड़ी नदी है, यानी कि चौड़ी के हिसाब से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी इसी में प्रवाहित होती है। और ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरे तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से समुद्रों एवं इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप, ये देखिए आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, चारों तरफ से महासागरों से घिरा है। इसे बहुत लोग द्वीपीय महाद्वीप, बड़ा इसलिए महाद्वीप, और चारों तरफ से घिरा है इसलिए द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिण ध्रुव पर है, और यह इसके मध्य में ध्रुव स्थित है। इसके लिए यहाँ पे अत्यधिक ठंडी होती है। 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होती है, इसीलिए यहाँ बहुत मोटी चादर बर्फ़ की हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर कोई मानव निवास नहीं है। और यहाँ पर सभी देशों के एक शोध केंद्र हैं। भारत के भी यहाँ पे 2 शोध केंद्र हैं, एक मैत्री, एक दक्षिणी गंगोत्री है। अब हम लोग बात करेंगे जलमंडल के बारे में। जलमंडल, ये देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी का मान लीजिए आप 28 से 29% स्थल है, बाकी 70 से 72 71% तक यहाँ पर जल ही जल भरा हुआ है। अब इतना बड़ा जल है, इसके बावजूद आप देख सकते हैं 71% भाग जल है, बाकी 29% भूभाग है। 71% जल है वह किसी के महाद्वीपों के रूप में नदियाँ, झीलें, हिमनदी, भूमिगत जल, वायुमंडल, वाष्प, इन सभी के रूप में 71% जल स्थित है। पृथ्वी पर एकमात्र जल है जो 97%
से अधिक भाग महासागरों में से, मतलब इतना बड़ा जल है उसमें से 97, सोचिए महासागर में से, सोचो महासागर कितना बड़ा है, 97 महासागर, बाकी बचे 3% में, 3% में 2% तो हो गया उसके रूप में, ये जो पर्वत पे हिम नदियाँ होती हैं और जो मोटी मोटी जो बर्फ़ें होती हैं उनके रूप में हो गया है 2%। बाकी 1% भूमिगत जल, नदी, झील, झरना, ये सभी में जो पीने योग्य है, लवण है। बाकी सागर, ये बर्फ़, ये वाले तो पीने योग्य नहीं है। अब आप बात करते हैं महासागर के बारे में। महासागर कितने हैं? महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग हैं। महासागरीय हमेशा गतिशील होता है। इसमें या तो ज्वार भाटा आएंगे, चंद्रमा की वजह से ज्वार भाटा आएंगे, या महासागरीय धाराएं चलेंगी, या महासागरीय जल के तीनों तरफ से ये गतियाँ, यानी कि हवा की गतियाँ, ये सभी की गतियाँ चलेंगी। 5 महासागर टोटल इसमें बताया गया है। 5 महासागर कौन सा है? अब वो लोग बोलते हैं 7 महासागर, 7 समंदर पार, 7 महासागर नहीं, 5 महासागर। 5 महासागर कौन से? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर, हिंद महासागर तीसरा, दक्षिणी महासागर, और हिंद महासागर सबसे छोटा है, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये रहे सभी महासागर को आप देख लीजिए। ये रहा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर, खत्म हो गया आर्कटिक महासागर। अब बात करते हैं महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, यह 1/3 भाग पर फैला हुआ, जैसे एशिया 1/3 वैसे प्रशांत महासागर भी 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही है। मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर हो जो लगभग वृत्ताकार है। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर कहाँ है, ये देखिए, ये वृत्ताकार है प्रशांत महासागर, क्योंकि उधर भी तो है, वो देखिए, मतलब इधर से ये कट के, इधर से ये कट के, ये वृत्त बनाता है, वृत्ताकार है प्रशांत महासागर, वृत्ताकार है। और इसमें दक्षिणी, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, उसमें ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका चारों तरफ से इसको घेरे हुए हैं। और दूसरे नंबर पर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस के आकार का है। इसकी जो तट है धंतुरित है। धंतुरित मतलब ये ऊबड़ खाबड़, जिससे यहाँ पर स्थल है तो एक ये जहाज़ें रुकने, यहाँ मतलब धंतुरित होने के बाद यहाँ व्यापार ज़्यादा है, यहाँ पर आवागमन ज़्यादा है। धंतुरित में पूरी किनारे यूरोप से धंतुरित तटी हैं। यहाँ प्रोताश्रय एवं तोपाश्रयों तथा पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। तोपाश्रय एवं पत्तन के आदर्श व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी भारत के नाम पर है। हिंद महासागर दक्षिण में, दक्षिणी महासागर यदि अटलांटिक है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, अफ्रीका है। 3-4 महाद्वीपों से हिंद महासागर घिरा हुआ है। अब बात करें दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री तक फैला है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिण उत्तर की ओर 60 डिग्री तक, 90 से 60 यानी 30 डिग्री तक यह फैला हुआ है दक्षिणी महासागर। और आर्कटिक महासागर यह उत्तरी ध्रुव में स्थित है। यह ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है प्रशांत, जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से भी जाना जाता है। बेरिंग जलसंधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तो है नहीं, भी दिखाते हैं बेरिंग जलसंधि। ये प्रशांत महासागर है, इससे यह जुड़ा हुआ है संकरे भाग से। ये देखिए यहीं पे बेरिंग जलसंधि इसी से जुड़ा हुआ है प्रशांत महासागर से। अब बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल क्या है? हमारी पृथ्वी चारों ओर गैसों की परतों से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की पतली परतें ग्रह महत्वपूर्ण अटूट भाग हैं। ये ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग हैं। यह हमें ऐसी वायु प्रदान कराती हैं जिससे हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है।
वायुमंडल सूर्य के कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है, जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है सूर्य के किरणों को अवशोषित कर लेता है। वायुमंडल में 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई में फैला हुआ है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये देखिए, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। अब देखिए वायुमंडल मुख्यतः गैसें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बना हुआ है। यहाँ पे शुष्क हवा की मात्रा 99% भाग है। आयतन के हिसाब से नाइट्रोजन 78, सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21%, यानी सांस में हम 78% नाइट्रोजन लेते हैं और 21% ऑक्सीजन लेते हैं। दूसरी और बाकी दूसरी मतलब 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियान ये सभी आ जाती हैं गैसें। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, तो नाइट्रोजन वृद्धि होने के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन नहीं रहा तो वृद्धि नहीं आदमी ले पाएगा मात्रा में से है। लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी जाने वाली ऊष्मा को अवशोषित, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी जाने वाली ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व, अगर कार्बन डाइऑक्साइड न रहे तो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आदमी की हीट से शरीरें जल जाएंगी। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल से सबसे अधिक है। ऊंचाई के साथ साथ घनत्व में भिन्नता आती है, घनत्व कम होता जाता है, जिससे लोग सांस नहीं ले पाते। जैसे पर्वतारोहण अपने साथ में गैस का सिलेंडर ले जाते हैं, उसमें हीलियम भी भरते हैं, क्योंकि एकाएक अगर वापस आ रहे हैं तो डायरेक्ट नसें फट न जाए, इसके लिए हीलियम लेते हैं। ये रहा देखिए जलमंडल, परिमंडल वही। अब जीवमंडल की बात करें। जीवमंडल स्थल, जल, हवा के बीच का सीमित भाग है जीवमंडल है। इसमें सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारी तक प्राणियों तक जीवित रहते हैं, इसे जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल के जंतु जगत, पादप जगत को दो भागों में, जंतु जगत, पादप जगत पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये सभी पारस्परिक आपस में क्रिया करते हैं। भूकंप पृथ्वी की सतह पर निर्मित होता है। आपदाएं, इसी पर कई प्रकार की आपदाएं आती है। भूकंप आता है, झील, नदी दूषित पदार्थों को प्रवाहित उनको मानव इस्तेमाल के लायक नहीं बना रहे हैं, मतलब जो झील, नदी है उनको मानव दूषित कर दे रहे हैं और मानव के अब लायक नहीं हुए। उद्योग, तापीय ऊर्जा संयंत्र, गाड़ियाँ उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडलीय वायुमंडल का जल के बीच की प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। संसाधन की कमी नहीं है, संसाधन को नियमित व्यवस्था कीजिए। बाकी संसाधन की कमी नहीं, संसाधन सभी हैं, स्थित हैं। अब बात नहीं, पृथ्वी के चारों ओर परिमंडल कौन सा है? पृथ्वी के चारों ओर परिमंडल वायुमंडल है। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप के नाम बताइए। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ऑस्ट्रेलियाई महासागर, हिंद महासागर। और दो महाद्वीपों के नाम बताइए जिनकी आप दक्षिणी गोलार्ध पर, उत्तर दक्षिणी गोलार्ध मतलब ये अंटार्कटिका है और उत्तरी दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए। वायुमंडल की क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह का, क्योंकि 71% जल, इसे पृथ्वी नीला ग्रह का है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध, जैसे उत्तरी जो गोलार्ध है उसको स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? जो उत्तर में गोलार्ध स्थलीय, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही ज़्यादा देश उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिण गोलार्ध में ज़्यादा पानी है, इसलिए स्थलीय गोलार्ध का जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि यहाँ स्थल, जल, हवा सभी है, इसलिए यहीं पर जीवन स्थित है, इसलिए इसे स्थलीय गोलार्ध कहा गया है।